हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ प्रैक्टिस सेट 42 का आज जो क्वेश्चन 10 ले आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें है जो साधारण ब्याज संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना हो रहा है। कितना हो रहा है 4 वर्षों में? 4 वर्ष में हो रहा है 10,164। 10,164 हो रहा है 4 वर्षों में। और 7.5 साल में कितना हो रहा है? 7.5 साल में हो रहा है 12,320 हो रहा है। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल बराबर ब्याज लगता है। इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका जो ब्याज फिक्स हुआ वो हर साल उतना ही लगना है। तो देखिए 7.5 और 4 यानी दोनों माइनस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 वर्ष का। इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 6, 11 में 6 गया 5 और 2 में से गया 1 और यहाँ 2, 2156 आ गया। ठीक है, अब ये 2156 जो है 2156 ये 3.5 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? इससे भागा दे देंगे 3.5 साल और फिर 4 साल का निकालना है, तभी तो मूलधन निकलेगा। तो 4 से गुना कर दीजिए, इसको ऊपर लिख चलिए 10। ठीक है, 5 7 पचे 35 और 7 21 7 56, 5 गुने 2 4 दूना 8, 8 2464 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2464। ये जो 2464 आया है ये कितना आ गया? 4 साल का साधारण ब्याज निकल गया। 3.5 साल का 2156 था, 4 साल का 2464 आ गया। अब क्या करेंगे कि मिश्रधन कितना है? 10,164। 10,164 मिश्रधन इसका। तो अब देखिए माइनस कर लेते हैं इसमें। पूरा 10,164 में से अगर हम लोग 4 साल का ब्याज जो है वो माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 2464। कितना हो जाएगा? 2464। यानी ये कितना हो गया? 0 0, 11 में 7 गया 4 गया 7 और 9 में 2 गया 7, यानी क्या आ गया? 7700। ये जो 7700 है ये क्या है? मूलधन है। तो मूलधन इसमें कह रहा है मूलधन और ब्याज की दर निकालना है। तो मूलधन देखिए 7700 आ गया, 7,700, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, मूलधन ये हो गया। तो अगर ये आ जाए तो हमें दर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सीधा ऑप्शन नंबर सी है एग्जाम में, ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाइए। अगर दर भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें? दर बराबर क्या होता है? ब्याज। ब्याज कितना है? 2464। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यहां से दर निकल जाएगा। दर बराबर फॉर्मूला होता है, इसे दर निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य में क्या होता है? उल्टा होता है। अगर अगर ये पैसा होता तो 21 रुपया क्रय मूल्य, 15 रुपया विक्रय मूल्य अगर होता तो उसमें क्या है? लॉस हो जाता। लेकिन ये वस्तु है तो वस्तु में क्या होता है कि अगर ज्यादा वस्तु है और कम वस्तु बेच दिया, बाकी कुछ वस्तु बच गया, उसमें प्रॉफिट हो जाता है। इसमें उल्टा होता है, यानी 21 में से 16 गया, कितना? 15 गया, कितना बच गया? 6, यानी 6 वस्तु क्या उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट गुने 100 बटे, इसमें उल्टा होता तो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 15, यानी 3 दूना 6, 3 पचे 5 गुने 20, यानी 20 दूना 40, 40%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पड़ते हैं, इसमें समान शेषफल 6 बचता है। वो संख्या पूछ रहा है जिसको न्यूनतम संख्या जिसे 12, 16, 20 से विभाजित करने पर 6 शेषफल आएगा। सभी में 6 ही शेषफल आएगा और वो संख्या 9 से विभाज्य भी होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए? विभाज्य भी होना चाहिए। तो पहले देखिए 12, 16 और 20, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 6, 8, 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 चौक 20, तिया 60, 2 120, 240। क्या आ गया है? 240। अब इसमें 6 शेषफल बचना चाहिए। शेषफल कितना? 6, तो 240 प्लस 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 246। और आगे कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य भी है, तो 9 से विभाज्य करके देख लेंगे। 9 दूना 18, 18 6 6, 9 नहीं कटेगा। तो फिर क्या करेंगे? इसको डबल करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 480 प्लस 6, फिर 6 करेंगे यानी 486। अब इसको फिर 9 से भाग करके देखेंगे,
यानी 9 पच्चे 45, 9 चौक 36, यानी 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी यही आंसर है। तो कह रहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, इसका अंकों का योग, ये जो न्यूनतम संख्या है इसका अंकों का योग पूछ रहा है। तो देखिए अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 8 12 6 18, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर में कह रहा है एक परिवार के 10 सदस्यों के औसत आयु 29 है। 10 सदस्यों का 29 है, यानी टोटल कितना हो गया 290। टोटल कितना हो गया 290। यदि सबसे छोटे जुड़वा सदस्य, यदि सबसे छोटे जुड़वा सदस्य तथा दोनों 5 वर्ष के हैं, दो कितना है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 दूना 10। अगर तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्य, अब इसका जन्म जब हुआ होगा, ठीक है, यानी जन्म के समय, यानी इसमें माइनस कर देते हैं, दोनों बच्चा को हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10, ये दोनों हट गया है, तो ये 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8, 8 आ गया। और ये कितना आ गया 290 में से 10 गया 280 आ गया, ठीक है, 280 आ गया इसके जन्म के टाइम पे। तो कह रहा है परिवार के सदस्यों के कितना होगा, अगर ये 10 से 8 हो गया है तो 10 साल ये तो गया, तो ये तो प्रेजेंट मूल्य है, प्रेजेंट इसका आयु है, प्रेजेंट अभी वाला है। अगर हम जाएंगे 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस करना पड़ेगा इसमें, 8 पचे 40 इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 240। टोटल जो है 5 साल पहले 8 सदस्यों का आयु जो है 240 था। कह रहा औसत आयु कितना है 8 साल पहले, यानी 5 साल पहले औसत आयु 8 लोगों का, तो पूरा सदस्य कितना है 8 है, आयु कितना 240, तो 240 बटे 8 कर लेते हैं, यानी 8 दिया 24, यानी 30 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 नंबर। 15 में कह रहा है 10,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में निश्चित दर पर प्रति वर्ष इतना रुपये हो जाता है। देखिए मूलधन जो है 10,000 रुपया 2 वर्ष में एक निश्चित दर पर 13,225 हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वार्षिक हो रहा है, तो अब कह रहा उसी मूलधन पर, यही मूलधन होना चाहिए, उसी मूलधन पर समान समय के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए समान दर पर, जो दर निकालेंगे अभी उस दर पे कितना होगा जब ब्याज 8 मासिक रूप से, यहाँ पे वार्षिक था और यहाँ पे क्या है 8 मासिक हो गया, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले वाला हम दर निकालते हैं। दर कैसे निकलेगा, मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई शुभ पावर समय बराबर 13,225, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। अब यहां से निकाल लीजिए 1 प्लस आर बाई शुभ पावर समय बराबर 13,225 बटे 10,000, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले क्या 5 से कट लेते हैं, 5 दूना, ठीक है, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 यानी 400, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 नमा 45, ये 529 और ये कितना आ गया 400 आ गया। तो ये जो है 1 प्लस दर बाई शुभ पावर समय बराबर कितना आ गया, ये अगर वर्गमूल हो जाए क्या हो जाएगा, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 अगर हटा दें वर्गमूल निकाल लें तो 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 23, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ जो +1 है वहां जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस भी कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 20, 23 में से 20 गया 3, यानी कितना हो जाएगा 3/20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब आ गया यहाँ r/100, r/100 बराबर क्या आ गया 3/20। अब यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 3/20 गुने 100, यानी 20 पचे 100 बराबर 5 दिया 15%। दर क्या निकल गया है 15%। अब कह रहा है मूलधन वही रहना चाहिए, यानी मूलधन 10,000 होना चाहिए, ठीक है। मूलधन यहाँ पे देखिए मूलधन जो है यहाँ मूलधन 10,000 होगा। अब दर क्या है 15%। देखिए यहाँ पे यहाँ वार्षिक था, यहाँ पे क्या है मासिक, 8 मासिक का है, यानी 15% जो दर है वो कितने 1 साल का है। अब वहां पे 8% की दर से क्या हो जाएगा, और 8 मासिक ब्याज 8 मासिक हो, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24 महीना।
अब 24 महीना को 8 महीना पे लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 यानी 3 बार, यानी समय क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष नहीं मतलब 3 बार में 3 टर्म में लिया जाएगा, यानी 18 महीना में हिसाब करेगा तो इसका 3 वर्ष हो जाएगा। अब दर है अगर 15%, तो 15% दर है, ये 12 महीने का, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 4×3=12, 4×2=8, 3×5=15, यानी 5×10, 10%। दर क्या हो गया, 10% आ गया। तो कह रहा है उसी समय के लिए समान दर पर ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज कितना निकल जाएगा। देखिए अब यहां से इसका निकालना हमें, तो 10,000 है, तो 10,000 अगर है और 3 बार 3 साल में करना है, 1 2 3 निकालना है। अब 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000, और यहां भी क्या हो जाएगा, 1,000, 1,000 इसमें आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब इसमें तो 1,000 हो गया, लेकिन दूसरा साल में 1,000 है प्लस इसका भी 10% लगेगा, यानी क्या आ जाएगा, 110 हो गया। तो अब इसमें क्या लगेगा, देखिए 100 इसका भी इसमें आ गया था, इसका भी इसमें आ जाएगा, 100 प्लस फिर से 100 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 10%, 10%, दोनों का 10% लग जाएगा, 200 प्लस इसका ब्याज का लग जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा, 100, 100, 300, ये हो गया 310 और 3,000, यानी 3,310 जो है इसका आंसर है, यानी ब्याज जो निकलेगा 3,310 निकलेगा इसका। तो ये था 15 नंबर का। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर में कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 45 सेकंड में पार कर रहा है। देखिए 250 और 200 कितना हो जाएगा, 450, ये दूरी है, समय कितना हो गया, 45, यानी कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर क्या हो गया, प्रति सेकेंड निकल गया। इसका किसका हो गया, प्लेटफॉर्म की समान गति से इतना पार करती है, ट्रेन क्या हो गया। अब ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 गुने यानी 18 गुना, ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में, अब ट्रेन की लंबाई कितना है, 250, ठीक है, तो 250 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, दिशा में जा रहा है तो क्या चाल क्या है, घट जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में से 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति, ये दूरी हो गया ट्रेन की लंबाई 250, क्योंकि आदमी एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसकी कोई लंबाई तो है नहीं, तो इसमें से अब चाल से क्या करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या निकालेंगे, समय निकालने के लिए। अब ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5/18 से गुना, 18 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिल कर लिए, 0 0, 5×5=25 और 3×6=18, 6×5=30 सेकेंड, 30 सेकेंड जो है लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर। 17 में कह रहा है एक मशीन उस कार्य को दुगुना कर सकती, एक मशीन उस कार्य का दुगुना कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। अब देखिए पुरुष है और मान लीजिए मशीन है, ये पुरुष जो है मशीन जो है पुरुष से यानी एक काम करेगा तो क्या करेगा, दुगुना काम कर देगा ये, ठीक है, दुगुना काम करेगा। 10 मशीन, 10 मशीन बराबर क्या हो जाएगा, 20 आदमी, 20 आदमी प्लस 5, 20 पुरुष प्लस 5 पुरुष कितना हो जाएगा, 25 पुरुष। 25 पुरुष एक कार्य को करने के लिए 60 दिन लेता है, कितना ले रहा है, 60 दिन। तो एक आदमी करने के लिए कितना लेगा समय, 60/25, ठीक है। अब आगे कह रहा है और 5 पुरुष एक कार्य को करने के लिए 60, ये तो हो गया। यदि 10 व्यक्ति और 5 मशीन, 5 मशीन के बराबर कितना हो जाएगा, 10 व्यक्ति और 10 व्यक्ति प्लस 10 व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 20 व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति इतना में कर रहा है तो 20 व्यक्ति कितना में करेगा, 20 से भागा दे दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 20×3 और 3×25 कितना हो जाएगा, 75, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या इतना, यानी आर बराबर कितना हो गया, 10.5 सेमी। इसका आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr² बराबर कितना है, 5197.5
5। ठीक है, अब यहां से हमें एच नहीं पता है, एच निकालना पड़ेगा, एच किल। अब कह रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठफल, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां से हमें एच निकालना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच बराबर यहां अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, एच बराबर यहां लिख लीजिए 5197.5, ये पाई नीचे आ गया 22 गुने 7 और गुने आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर कितना है 10.5, ये हो गया 10.5 गुने 10.5। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि दशमलव यहां से हटा दीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ 2 दशमलव ऊपर कर लें 10 गुने 10, ये 10 10 कैंसिल कर लीजिए। अब इसमें क्या है देखिए 105 और 121, अब इसको 5 से पहले देख लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 11 से कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 7 9 11 77, 2 7 11 दूना 22, 11 पचे 55। ठीक है, अब ये आ गया। अब फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 छक 42, 5, ये 7 से काट लेते हैं इसको, 7 गुने क्या हो रहा है 7 इकाई 7, 7 पचे 35, इसको 7 से करेंगे 7 छक 42, 5 2 7 49, 7 पचे 35। ठीक है, फिर से इसको कर लेते हैं 7, ये कितना से कट जाएगा 5 से काट लीजिए, यहाँ 7 7 है, यहाँ से 7 से काट लीजिए 7 15 15 आ गया। फिर 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, फिर 3 आ गया 7 5 12 6 18, 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काट ले 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 15 गुने 15 कर लीजिए और कट गया। अब बच गया ऊपर में क्या बच गया, नीचे सब कट गया, यहाँ 2 बचा हुआ, तो 2 2 यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो अब क्या बच गया, सिर्फ 15 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 15 बच गया, बाकी सब कट गया है, यानी ऊंचाई बराबर क्या आ गया 15 आ गया। अब कह रहा है 2 पाई आर, ये निकालना 2 पाई आर, 2 पाई आर और गुना, ये देखिए एच प्लस आर, एच बराबर 15 है, आर और कितना है 10.5 है, 15 कितना हो गया 10 25, 25.5, 25.5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा नीचे 10 फिर नीचे 10, ये कितना आ गया, ये हो गया कट गया 15 बार में। ठीक है, ये कट गया 2 5 5 दिया कट गया यहाँ पे। अब 10 बच गया, यानी 2 गुने 11 काट लीजिए, यहाँ पे 2 गुने 5 काट लीजिए और 5 गुने 51, 11 दिया 33 गुने 51, यानी 51 गुने 33 अगर कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 दिया 15, 3 5 दिया 15, 3 8 6 1, 1683, क्या आ गया 1683 आ गया यहाँ पे, क्या यानी जो पूछ रहा था यहाँ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन का कुल पृष्ठफल कितना आ जाएगा 1683, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर। 19 में देखा रहा है एक ट्रेन की औसत चाल, एक कार की औसत चाल का 160%, यानी कार का मान लिया औसत चाल अगर है, कार का औसत चाल अगर मान चलिए x है, ठीक है, तो औसत चाल की 160% इसका है, यानी ट्रेन का कितना हो जाएगा x का 180%, यानी 180% है ये आ जाएगा इसका। अब कह रहा है कार 15 घंटे में 990 किलोमीटर जा रहा है, कार जो है 15 घंटे में 990, यानी पूरा दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय निकल देंगे तो क्या निकल जाएगा चाल, यानी ये कितना हो गया 15 छक 90, 15 छक 90, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल निकल गया 66, तो ट्रेन का निकल जाएगा 66 का 180%, यानी ट्रेन का निकल जाएगा कितना 66 का 180%, 1010 कट गया यहाँ पे, और ये 66 गुना 18 आ गया यहाँ पे। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन द्वारा 891 किलोमीटर की दूरी तय करें। ट्रेन का चाल तो निकल गया, मानिए ये है ट्रेन का चाल, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है। अब ट्रेन द्वारा 891 किलोमीटर, कितना 891 किलोमीटर, दूरी बटे चाल कितना है, ये हो गया 66,
गुने 18 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया 10। ठीक है, तो समय क्या हो गया, तो हो गया दूरी बटे 4 समय निकाल लेते हैं। अभी कितना हो गया देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 11 गुने 6, 11 गुने 11 88, 11 के 81। ठीक है, अब हो गया, इस कट रहा 2 पचे 10, 2 गुने 9, 9 नमा 81। ठीक है, अभी 3 से कट गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15/2। क्या आ गया है, 15/2। तो लिया गया समय जो है 15/2 घंटा, यानी क्या हो जाएगा 7.5 घंटा। 7.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 22, 39, 56, 107 में प्रत्येक संख्या से अगर x घटाया जाए तो इस प्रक्रम में परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाता है। अगर सभी संख्याएं में x घटाया जाए, देखिए 22 माइनस x, ठीक है, 39 माइनस x बराबर 56 माइनस x बटे 107 माइनस x। अगर सभी में हम x घटा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो कह रहा है इस क्रम में परिणामी संख्याएं समानुपात में होता है, तो ये इसके बराबर का मध्यानुपात निकालने के लिए कह रहा है। मध्यानुपात, मध्यानुपात यानी क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की संख्याओं को गुना करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 22 पहले दोनों गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 107 गुने 22 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2, ये हो गया कितना 214, 4 5 3 2, यानी कितना हो गया। इसको पहले इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2354 माइनस 22x। 22x क्या हो जाएगा, फिर माइनस 107x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये दोनों को तिरछा गुना कर दिए हैं। ठीक है, अब इससे गुना कर लेते हैं, यानी 56 गुने 39, यानी 39 है यहाँ पे। ठीक है, 39 गुने 56, 9 छक 54, 5 छत्ती 18, 5 23, 9 पचे 45, 4 5 15, 4 19। क्या हो गया, 4 8 1 2, 2184। क्या हो जाएगा, 2184। इसमें गुना हो गया, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 39x माइनस 56x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों तिरछा गुना करने पर इसके बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ 22x 107x, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये अगर हम दोनों माइनस से है तो प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 107 है और 22 है तो क्या हो जाएगा, 129। 129 पहले ये लिख लेते हैं, 2354 माइनस 22 7 29, यानी 129x के बराबर 2184 माइनस 39, और ये कितना हो गया 95 और 96, ये हो गया 56। 56 में 39 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 1 5 3 8 1 9, यानी 95x। 95x ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, 139x अगर उधर चला जाएगा तो 95 प्लस माइनस यानी घट जाएगा, 95 5 यानी 34x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34। 2184 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2184 में घटा दीजिए, इसे माइनस कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, 2354 2184, यानी 0 15 8 7 1, यानी क्या हो जाएगा, 170 आ जाएगा। ठीक है, 170 आ गया। अब देखिए 170 आ गया, तो अब 34 बराबर 34 170 170 है, 170 है तो 34 से काट दीजिए, कितना बार में 5 बार, यानी x के बराबर क्या आ गया, 5। x के बराबर 5। अब कह रहा है x प्लस 3, अब कह रहा है x प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। फिर 3x यानी 5 या 15 में 7 क्या हो जाएगा, 8, यानी दोनों को 8 गुना करके मध्यानुपात निकालने के लिए गुना करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8, यानी कि क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 जो है इसका आंसर हो गया। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक लेके आते हैं।